वेलकम गाइस। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और मैं कोई भी शॉर्ट वर्ड बोलूँगा तो उसका फुल फॉर्म क्या है ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो एक बार इसको देख लेना ताकि क्या मैं यहाँ पे कुछ बोलूँ तो इसको तुरंत यहाँ पे समझ सको, क्योंकि मैं क्या इतने सब लॉन्ग वर्ड बोलूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो कल के वीडियो में मैंने एकदम क्लियर बता दिया था कि यहाँ से ऊपर जाने के मेरे को कोई चांसेस लग नहीं रहे, इसलिए मैंने क्या ज़्यादा थोड़ा सा फोकस नीचे की तरफ ही किया था। मैंने समझाया था आपको दोनों तरफ का था, और ऊपर नहीं जाने का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था क्योंकि दो न्यूज़ थे, दो डेटा आने वाले थे। और दूसरा क्या है कि ये सेंटीमेंट देख के भी थोड़ा पता चल गया था कि ऊपर जाना होता था चली जाती थी बैंक निफ्टी, बट यहाँ पे साइडवेज जैसा रह गया और यहाँ पे एक लेवल था और ये लेवल मेरे को पता ही था कि ये अभी टेस्ट हुआ नहीं है तो ये रिएक्ट करेगा ज़रूर। और हकीकत में इसने ऐसा ही किया। तो मैंने एक डाउन ट्रेड भी बताया था एनालिसिस के अंदर में कि ऊपर टैप करके नीचे जाए तो अच्छा खासा एक पॉइंट मिल सकता है। देखो ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी पोस्ट किया था, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। देखो ये मेरा चैनल है ए मुद्रा एसएफसी ट्रेडर, इसको हो सके जितना जल्दी ज्वाइन करो। और मैं यहाँ पे जो भी ट्रेड डालता हूँ तो उसके मैं शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ और लॉन्ग वीडियो भी बना देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या दिखा रहा, देखो पहला चीज़ तो ये थी, ये चीज़ है ना मैंने कल वीडियो में बताई, ये पोस्ट में नहीं है इसलिए यहाँ पे मिल नहीं पा रही है। ये वीडियो में बताइए, आप कल का वीडियो देखो कि मिल जाएगा। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे एक नोट डाउन कर लो कि ये जो टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर में मैं मार्केट ओपन होता है उससे पहले ही मार्केट नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह से खुलने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे नेगेटिव खुलने वाला था, जो नेगेटिव ही बताया मैंने, देखो गैप डाउन था, मार्केट कहाँ खुला और कहाँ से क्या चीज़ हुई है वो आपके सामने ही है, ठीक है। अब यहाँ पे 60% पॉजिटिव सेंटीमेंट था, वो था ग्लोबल का, और क्रिप्टो ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा ही था पर पॉजिटिव था, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। क्रिप्टो रिलेटेड एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था, वो वीडियो के अंदर किस तरह से ट्रैप किया गया था और क्यों बिटकॉइन नहीं खरीदना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया था, ठीक है। और ये देखो इस वीडियो को ज़रूर देखना है, इसमें मैंने बैंक निफ्टी का कल का जो एनालिसिस किया था उसको वेरीफाई किया है ताकि आपको पता चले कि चला कहाँ गया, आपको पता चले कि लेवल किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लिंक है, इसको भी आप देख लेना, क्योंकि मैंने पोस्ट करने से अच्छा है मैंने इसका वीडियो ही बना दिया था, आपको अच्छे से ब्रीफ हो जाए कि किस तरह से समझाया था, क्या चीज़ हुई थी और वो एक्चुअल वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड का ट्रेड दिया था, उसका भी शॉर्ट वीडियो बना दिया था। यहाँ पे निफ्टी का बना दिया, यहाँ पे गोल्ड का बना दिया। और गोल्ड में दोनों तरीके से अप एंड डाउन दोनों साइड से TP1 ऑलरेडी बुक कर दिया, ठीक है। तो कुल मिला के जो ट्रेड दिया था वो ट्रेड यहाँ पे आया। यहाँ पे मैंने बुक करने के लिए क्यों बोला था वो आप समझ ही गए थे। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, कोई भी लेवल है वो रिएक्ट करता ज़रूर है, और मुझे यहाँ पे ध्यान था ही कि यहाँ पे अगर आपने अगर ट्रेड बुक नहीं किया था नीचे आते जैसे टच होगा और ऊपर चला जाएगा। और ये देखो ये कैंडल यहाँ तक बनी है, आप सोच रहे मेरे पास में इतने पॉइंट बचे कोई प्रॉफिट बच गया होगा, पर एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पर साथ में थीटा डीके भी चलता है। अगर कोई कैंडल इस स्पीड से नीचे आ रही है और स्पीड से ऊपर गई है तो उसके बीच में अगर प्रीमियम बढ़ रहा है तो उतना का उतना घटेगा भी, और शायद घटने का चांसेस ज़्यादा रहता है बढ़ने से ज़्यादा, ठीक है ना। ये थोड़ा इंडियन मार्केट इसी तरह से चलता है, प्रीमियम क्या है बढ़ते धीरे धीरे और घटते बहुत फास्ट है, कि बहुत टाइम से कुछ इसी तरह से इसका सेंटीमेंट चलता आ रहा है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब इसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, बस इतना है मूवमेंट जिस तरह से दिखे उस तरह से उसको कैप्चर कर लो। तो कुल मिला के अब ये लेवल हो गए पूरे, अब इसके कोई काम नहीं है, इसको हटा देते, ये भी लेवल हो गया टेस्ट, इसको भी हटा देते। अब यहाँ पे जो चीज़ नई क्रिएट हुई है उसको अपन समझ लेते, ठीक है। अब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है और जहाँ पे दी है वो भी एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है। तो ये बॉर्डर लाइन पहले थी सपोर्ट के जैसे काम कर रही थी, अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, और ये RNR है, ठीक है। RNR का फुल फॉर्म यहाँ पे आप पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का बस इतना सा गैप है, वो 30 पॉइंट का है, तो इसको तो भूल जाओ, ठीक है, इसमें कुछ काम करना नहीं है। अब यहाँ कहीं खुल गई, ऐसे कैंडल बना के ऊपर जाए, या एक कैंडल बना के ऐसे ऊपर जाए। देखो ये ऐसे और ऐसे जो चीज़ बोल रहे हो उसको 15 मिनट पे नहीं देखना, उसको 1 मिनट और 5 मिनट पे देखना। कोई भी ट्रेंड का रिवर्सल या उसका रीटेस्ट हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, अगर बड़े पे देखोगे तो मूवमेंट छूट जाएगा। खास करके आप अगर FNO में काम कर रहे हो तो, कोई स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो कोई बड़े चलेगा,
बट हो सके तो उसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखो। ये सारी चीज़ें मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो सब रीटेस्ट वगैरह सब आपको दिख जाएगा। और ऐसे मैंने नहीं बोला कि यहाँ पे जाके टेस्ट होके नीचे आई है, वो सब रिटेस्ट होके फिर ही नीचे आई है। और यहाँ पे तो सीधा लेवल ही टच हुआ है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट टच हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर भी गई है। तो लेवल बहुत बारीकी से काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी चल रही है, जो ट्रेड लाइन का ज़्यादा तो अपन टॉपिक नहीं चलाना है यहाँ पे, बट एक ट्रेड लाइन चल रही है तो वो भी काम कर रही है साथ में, ठीक है ना। तो अब चीज़ ये है कि यहाँ से ऐसे जाए तो, और यहाँ से ऐसे जाए तो 30 पॉइंट छोड़ के ऊपर है पूरा 500 पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का गैप। बट यहाँ पे बीच में एक बार अटक सकती है, यहाँ पे एक सेलिंग का रिएक्ट आ सकता है, ठीक है। या फिर इसको पुल बैक भी आ सकता है, क्योंकि इसको अगर नीचे जाना है तो इसको ऐसे भी पुल बैक आ सकता है। तो कुल मिला के क्या है, यहाँ पे 300 पॉइंट तक का गैप है, यहाँ से कोई ट्रेड लो, यहाँ तक आ जाए उसको यहाँ पे बुक कर लो। अब यहाँ पे 50% करना है या 100% करना है वो आपके ऊपर है, बट TP1 यहाँ पे लगा के काम करना, ठीक है। 300 पॉइंट है, 300 पॉइंट यहाँ पे आ गया, आपको लग रहा है 1 गो में जा रही है तो पूरा पूरा आप यहाँ से 500 पॉइंट का पूरा कैप्चर कर सकते हो। बट 500 पॉइंट एक झटके में मिलना बहुत थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है, ऐसी कैंडल बन जाए तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये एक ब्रेक है, उसको ध्यान रखना। अब ये लेवल सिर्फ टेस्ट हुआ है, ये ध्यान रखो, ये ब्रेक हुआ नहीं है, इसका अभी भी इसके अंदर में पेंडिंग ऑर्डर वगैरह और इसका सेलिंग जो है वो रिएक्ट करेगा ज़रूर, ठीक है। जब तक ये कैंडल ऊपर यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं दे दे तब तक ये लेवल काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहुँच गए तो यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दो और इस लेवल को अच्छे से टेस्ट होने दो और थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बिताने दो। जैसे टाइम निकल जाए, एक दो कैंडल बन जाए ऊपर की तरफ से और नीचे आने, जैसे कोई नीचे आके फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ के लिए एक ट्रेड प्लान करो और वो होगा 430 पॉइंट का प्लान, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का अगर ऐसे रिएक्ट करे या फिर नीचे से ऐसे रिएक्ट करे तो भी आप ऊपर की तरफ जा सकते हो 430 पॉइंट के लिए। मैंने यहाँ पे टोटल 981 यानी 980 पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का एक फ्लैट खुले उसका मैंने आपको ट्रेड समझाया है। अब बात आ गई गैप अप की। अब ये 500 पॉइंट के बीच में अगर कोई गैप, 530 पॉइंट के बीच में कोई गैप अप खुल जाए, अब इसके नीचे नीचे कहीं खुल जाए यहाँ पे तो ठीक है, 300 पॉइंट बचे हैं, यहाँ कहीं बीचों बीच खुले तो 150 पॉइंट का यहाँ पे काम कर सकते हो। काम करने का तरीका एक ही है, रीटेस्ट या कोई बुलिश कैंडल दिखे तो उस हिसाब से चलो, ऐसे करके ऐसे जाओ या नीचे से होके ऊपर जाओ या ऊपर से होके नीचे आए, ऐसे जाओ, ठीक है। इस लेवल को इग्नोर मत करना अगर बीचों बीच कहीं खुल जाए, और इसके ऊपर कहीं खुल जाए, ठीक है, तो 200 पॉइंट के बचे हैं। अगर कहीं बीचों बीच यहाँ खुल गई, जहाँ पे समझो ना कि 100 पॉइंट अगर निफ्टी में बच रहे हैं तो उस ट्रेड को स्कैल्प करके ही ले लेना, क्योंकि 100 पॉइंट निफ्टी अप डाउन छोटी बड़ी कैंडल में निकल जाती है। ये सब कैंडल को कभी आराम से बैठ के नापना, पता चलेगा ये 50-50 100 पॉइंट के कैंडल है, ठीक है। तो इनके बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये सब चीज़ें। 200 पॉइंट का गैप रहता है तब तक आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। 100 पॉइंट के अंदर में स्कैल्प ही मारने का और स्कैल्प लेके निकल ही जाने का बैंक निफ्टी से खास करके, क्योंकि एक कैंडल ऐसे एक कैंडल ऐसे आपका एसएल हिट होते टाइम नहीं लगेगा। तो इसके बीच में कहीं खुल जाए, ठीक है, तो इसके नीचे नीचे खुले, इसके नीचे नीचे तो इसको एक बार क्रॉस होने देना, और यहाँ कहीं खुले तो 150 पॉइंट बचे तो ट्रेड लेना, यहाँ पे कहीं खुले तो यहाँ पे 100 पॉइंट लेना, यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ 100 पॉइंट ही मिलेंगे बीचों बीच खुले तो। कोई बड़ी न्यूज़ आ गई और ऊपर खुल जाए तो ये का ये मामला यहाँ पे फिट कर देना, सीधी सी बात है। बीच में कहाँ खुल रही है, देखो यहाँ कहीं खुल जाए सीधा सीधा यहाँ पे, तो थोड़ी देर यहाँ पे ट्रेड मत करना जब तक इस लेवल को ऐसे क्रॉस करे। यहाँ पे बड़ी सी कैंडल, कोई अच्छी खासी कैंडल बन जाए, एक या दो, और उसका क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए, उसके बाद में कोई दूसरी फॉलो थ्रू कैंडल आए वो जो इसको यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए, छोटे टाइम फ्रेम में उसको देखते रहना। फिर इस कैंडल का एक रिएक्शन देख के फिर ऊपर की तरफ जाना, कहीं ऐसा नहीं हो कि क्रॉस करते ही चले जाओ, बहुत पावरफुल निकले और चलते गाड़े में चले जाओ तो 2 नंबर की बात है। मार्केट स्लोली जा रहा है तो इसको एक बार ऊपर क्लोज करके फिर जाने देना, नहीं तो क्या है ऊपर जाते ही तुरंत नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे करके ऐसे, क्योंकि उसको भी तो नीचे जाने के लिए भी तो रिटेस्ट करना है ना, तो वो ऊपर से भी नीचे कर सकती है। ऐसा नहीं कि सब ऊपर के लिए ऐसे रिटेस्ट करें, वो नीचे से ऐसे भी रिटेस्ट कर सकती है। अब बात करते हैं नीचे की तरफ।
ठीक है। तो नीचे की तरफ के लेवल को थोड़ा सा मैं ऐसे ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए। देखो ये लेवल कल बनाए थे, अब ये लेवल का कोई काम है नहीं अपने को, अब काम है अपने को अभी के लेटेस्ट लेवल का। निफ्टी यहाँ से फ्लैट खुलती है तो यहाँ से यहाँ तक का जो है 305 पॉइंट का ये पूरा का पूरा एक गैप है। जैसे ही इसको टेस्ट करें फिर नीचे आ जाए तो देखो ये कल है ना एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको ऐसा इग्नोर मत कर देना। ऐसे कैंडल निकल के फिर ऐसे आ जाए तो भी आपका ट्रेड बन जाएगा, इसको ऐसे टच करके ऐसे बने तो भी आ जाएगा, इसको ऐसे खुल के ऐसे करे और नीचे की तरफ आए, एक कैंडल के बाद में दूसरी कैंडल फॉलो थ्रू उसके आ रही है, यानी फॉलो थ्रू का मतलब उसके पीछे पीछे ही वैसी कैंडल बन रही है नीचे की तरफ में, जो पिछली क्लोजिंग से आगे की तरफ खुल के फिर उसको क्लोज कर रही है बराबर। जैसे एक कैंडल बनी और उसका क्लोजिंग फिर इसके बाद आ जा रहा है, इसका क्लोजिंग क्या हुआ, इसके बाद यहाँ इसका क्लोजिंग हुआ, उसको फॉलो थ्रू बोलते हैं कि इसने इसको फॉलो कर दिया, ठीक है। तो वो ट्रेड सीधा सीधा यहाँ आएगा और यहाँ पे 300 पॉइंट है, इस 300 पॉइंट के अंदर में आपको ट्रेड बुक कर लेना है। 50 करो, 60% करो, जैसा आपको ठीक लगे, या 100 करो, बट उस ट्रेड को बुक कर लेना, ठीक है। और बहुत ही फास्ट कैंडल निकल जाए, ऐसे कोई कैंडल बन जाए है डाउन साइड की तरफ, ये अप साइड की है, तो फिर सीधा यहाँ पे आप अपना टारगेट लगा के ही रखना है, इसका यहाँ पे कोई वेट नहीं करना है कि इसके नीचे भी जाएगा तो मैं सब लपेट लूँगा, इतना सब लपेट नहीं पाओगे। बैंक निफ्टी है तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर इतनी मेहरबान होकर सब कुछ आपको ही दे दे, एक झटके में ऐसा ले भी लेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा गैप है वो है 460 पॉइंट का, ये 160 पॉइंट है, ये 305 पॉइंट है, ठीक है ना। तो यानी 465 पॉइंट रहते हैं। तो एक पहला ट्रेड ये है 465 पॉइंट का, ठीक है। अब यहाँ से नीचे में जब तक यहाँ एक क्लोजिंग नहीं आ जाए कैंडल की, तब तक वही ऊपर वाला जो सिस्टम मैंने समझाया, एक क्लोजिंग कैंडल आएगी, फॉलो थ्रू दूसरी आ गई, फिर उसके बाद में इसको रिटेस्ट करते ही नीचे की तरफ आ सकते हो, वो पूरा 500 पॉइंट है, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये एक गैप है, ठीक है, कल भी मैंने समझाया था, आज भी समझा देता हूँ, ये एक गैप है जो इस कैंडल के नीचे आते ही गैप भरने वाली जो प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाएगी तुरंत, ठीक है। इस कैंडल के यहाँ से नीचे जैसे ही कोई कैंडल क्लोज हुई तो गैप भरने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वो यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है, जो इसको यहाँ अटका देगी। बट मैंने यहाँ तक इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 965 पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ, 965 पॉइंट में ऑलरेडी समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद कुछ मिले तो दोनों, पर मेरे को जहाँ तक लग रहा है कल शायद तक बैंक निफ्टी साइडवेज रहने के चांस ज़्यादा है, ठीक है, ये मुझे लगता है। जो मैंने आपको बताया, मुझे कल लग रहा था कि ये डाउन साइड जा सकती है तो मैंने आपको बता दिया और वैसा हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कल बोल रहा हूँ साइडवेज रहे और नहीं भी रहे, बट ये मुझे लग रहा है, जो मेरे पास डाटा है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने ये बैंक निफ्टी को 15 मिनट में आपको समझा दिया है। आप ये सारे लेवल अपने चार्ट में ड्रॉ कर लो ताकि आप चलते मार्केट में, लाइव मार्केट में इसको ट्रैक कर सकते हो, कहाँ पे क्या मैंने बताया था, कहाँ पे आपको रुकना है और कहाँ पे आपका ट्रेड मैनेज करना है। ओके।